नमामि नारायणपादपङ्कजं करोमि नारायणपूजनं सदा जपामि नारायणनामनिर्मलं स्मरामि नारायणतत्त्वमव्ययम्। वेद भारतवर्ष का और विश्व का महान प्राचीनतम ज्ञान की राशि है। वेद की व्याख्या पुराणों में की गई है। पुराण उपाख्यानों से भरा है, कथाओं से भरा है। इसी स्कंद पुराण में एक कथा है जो सत्यनारायण व्रत कथा है। यह भारत के जन जन में प्रसिद्ध है। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तरांचल में, केरल में और कश्मीर में, सभी राज्यों में यह सत्यनारायण की कथा समान रूप से बड़ी श्रद्धा से सुनी जाती है और सत्यनारायण व्रत लोग बड़ी श्रद्धा से करते हैं। यह सत्यनारायण व्रत कथा पुराण काल से चला रहा है। यह मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए यह उपाख्यान है। ऋषियों ने नैमिषारण्य क्षेत्र में एक मनोरम संगोष्ठी की। उस संगोष्ठी का विषय था कि प्राणियों का कल्याण कैसे हो। जब मनुष्य के कल्याण के लिए विचार ऋषि लोग करते हैं उसे संगोष्ठी कहते हैं। वही मनोरम संगोष्ठी है। मनोरमाम मन के अनुकूल। यह मन जो चाहता है उसकी पूर्ति के लिए मन की साधना इस कथा में कही गई है। मुख्य वक्ता हैं व्यास जी के उत्तराधिकारी, वेद पुराण के ज्ञाता, प्रवचन की महती शक्ति से युक्त। ऐसे जब उस संगोष्ठी में सूत जी आते हैं, उनके मुख से जो उच्चरित होता है हरि हरि हरि, और उनके साथ सारे शिष्यगण हैं। शिष्य सब भी यही कहते हैं अपने मुख से हरि हरि। और जितने ऋषिगण बैठे थे सब लोगों ने हरि नाम का जयकारा किया। यह हरि शब्द कथते त हरि नित्यम भक्तानाम क्लेश नाशनम। हरि कहने से भक्तों का क्लेश, मनुष्य का क्लेश का हरण हो जाता है, नष्ट हो जाता है। शौनक जी उन ऋषियों में प्रधान थे। सूत जी का पाद्य अर्घ से सम्मान किया गया और उनसे शौनक जी ने प्रश्न किया कि भगवान विष्णु की हरि भक्ति कैसे हो। हरि जिनके मुख में हमेशा है। ऐसे महर्षि सूत से शौनक जी ने प्रश्न किया कि हरि भक्ति कैसे प्राप्त हो मनुष्य को। और मनुष्य मोह से, मैं मेरा ही मोह है। भगवान ने गीता में कहा जदाति मोह कलिलम बुद्धिर। जब मोह रूपी कलिल से, कीचड़ से बुद्धि ऊपर उठती है, तैरती है, तब उस परम तत्व को लोग समझता है। तब ज्ञान की बातें वह ग्राह्य करता है। यह भगवान की कथा है। इसलिए मोह से छुटकारा पाने के लिए और ख़ास करके जो है भगवान की कथा हरि भक्ति देने वाली है। और वह कैसा, हरि भक्ति भवे नृणाम, सारे मनुष्य के लिए। इसमें न धार्मिक बातें हैं कि हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों, जैन हों,
अंग्रेज हों, इस्लाम धर्म के मानने वाले हों, कोई भी जाति के लोग हैं, ब्राह्मण हों, वैश्य हों, क्षत्रिय हैं, शूद्र हैं, अंत्यज हैं, कोई भी जो मनुष्य है उस मनुष्य के कल्याण के लिए यह सत्यनारायण व्रत है। महर्षि ने पूछा कि कलयुग में सारे लोग जो है धन निर्धनता की कमी लोगों को बड़ा कष्ट देगा और अनेक पीड़ाओं से युक्त होंगे, और सुख होता है सत्कर्म से और दुख होता है दुष्कर्म से। तो सत्कर्म का अनुष्ठान करने वाला विरले होता है, इसमें कष्ट होते हैं, और सत्य व्रत करने में, सत्य का अनुसरण करने में जो दुख होता है इससे लोग घबरा जाते हैं। इसलिए जो महान मनुष्य को ऐसा सरल सत्कर्म बताया जाए जिससे उसे पुण्य हो, और सत्कर्म करने से वर्तमान दुख तो दूर होता ही है और पाप नष्ट होते हैं। पूर्व के किए हुए मन कर्म वाणी से जो दोष है वह दोष जल के नष्ट हो जाता है। साथ ही आगे ऐसा जो फल मिलने वाला है सुख, वह उसे प्राप्त होता है। जो पुण्य का उपदेश करने वाला है, पुण्य और पाप, दूसरे को जो पीड़ा दी जाती है उसे पाप कहते हैं, और दूसरे को जो सुख दिया जाता है, दूसरे का जो भला किया जाता है, परहित जो किया जाता है, वही पुण्य है। पुण्य का जो उपदेष्टा होता है वह बड़ा दुर्लभ है। वह कैसा होता है? तो जो दया से युक्त है और कई तवस्त विवर्जित, उसमें कपटाचार नहीं है। दया युक्त होना, निष्कपट होना, निष्पाप होना और निर्विरोधी होना। बैर न कर काहू सन कोई, द्वेष भाव का अभाव, सारे प्राणियों पर दया और मन वाणी और व्यवहार में कपटता नहीं, सद्व्यवहार, मधुर व्यवहार और निष्पाप, ऐसे जिनके गुण हैं वह भगवान केशव के समान है। जो दयावान है, कपटरहित है, निर्विरोधी है, निष्पाप है, वह नारायण के समान है। नारायण बनने के लिए 4 आचरण आवश्यक है। ज्ञान की बात पहले ही अध्याय में कहा गया है कि ज्ञान कैसा है, तो ज्ञान बड़े कष्ट से मिलते हैं, और ज्ञान जो दाता गुरु है वह क्या है? मन स्वरूप में हरि है। जो ज्ञान से दूसरों को संतुष्ट करते हैं, ज्ञान का अन्य प्राणियों में संक्रमण कराते हैं, प्रवेश कराते हैं, आचरण कराते हैं, ऐसे जो लोग हैं, ऐसे ज्ञानी जो मनुष्य हैं वह भी हरि के समान है, जो केशव के समान। और नर रूप धरो हरि, नर रूप धारण करने वाले ये भगवान विष्णु ही हैं, जो ज्ञान का जो है प्रसार करते हैं और लोगों में ज्ञान देते हैं। किस व्रत से, किस तपस्या से मनोवांछित फल की प्राप्ति हो, क्योंकि मनोरम संगोष्ठी है, हम मन से जो चाहते हैं वह फल मिले, यह इसका उद्देश्य है। इसलिए वह सब बताएं। ऐसा कहने पर व्यास जी के शिष्य जो महर्षि सूत जी थे, उन्होंने कहा इतना अच्छा प्रश्न, यह जो है यह वही जो दूसरे को कभी पीड़ा नहीं देता और हमेशा दूसरे का हित सोचता है। जो सोचता है वही मनुष्य करेगा, प्राणी करेगा। ऐसा है कि जो सोचता है कि प्रत्येक प्राणी का हित हो, विश्व के सारे प्राणी का जो हित सोचता है, सारे मानव का जो हित सोचता है, वही परम वैष्णव है। और परम वैष्णव आप हैं। आप जो प्रश्न किया है वह मैं कहता हूँ। आपके 2 प्रश्न हैं, हरि भक्ति कैसे हो, और इस हरि भक्ति के लिए जो भक्ति के आचार्य हैं वो नारद हैं। नारद भक्ति का प्रचार जन जन में करते रहते हैं और वो कीर्तन करते रहते हैं, और ध्रुव को, प्रहलाद को
सबको उन्होंने वैष्णव मंत्र की दीक्षा दी और भक्त बनाया। भक्त बनाने में नारद महान हैं। ऐसे नारद का ऐसा है, दूसरे अध्याय में है कि वो नारद क्या हैं। नारद वहाँ तो ऋषि थे, ऋषि नारद ने क्या कहा वह प्रसंग चलाया और कहा नारदो योगी। अब दूसरे अध्याय में बताया गया कि नारद तो योगी हैं, योगी लोकों का भ्रमण करते हैं। ये लोक आध्यात्मिक दृष्टि से ये 7 लोक हैं। पहला जो सबसे नीचे मेरुदंड में जो चक्र है उसे मूलाधार कहते हैं। दूसरा चक्र जो है वह 4 आंगुर ऊपर है, उसे जो है कहते हैं स्वाधिष्ठान। जो नाभि के पीछे है वह मणिपुर है, जो हृदय के पीछे है वो अनाहत है, और फिर जो है कंठ के पीछे है विशुद्धाक्ष है, और फिर दोनों भौहों के बीच जो है उसे आज्ञा चक्र कहते हैं। सबसे ऊपर माथे में जो चक्र है उसे कहते हैं सहस्त्रसार। यही सत्यपुरी है, ऊपर वाला सबसे। ये नारद जी हमेशा इसी चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। इस भ्रमण करने से सारे लोकों में भ्रमण होता है। यह जो शरीर है यही विश्व है। यह मानव का शरीर क्या है, विश्व है। इसमें भ्रमण करने से सारे संसार की गतिविधि को जानने वाला सर्वज्ञ हो जाता है। तो परानुग्रह कांक्षा, दूसरे पर अनुग्रह की इच्छा है। दूसरे प्राणियों का भला कैसे हो, प्राणियों का दूसरे के हित के लिए ऋषि लोग घूमते हैं। तो नारद घूम रहे हैं, अनेक लोगों का पर्यटन करके मृत्यु आ गया है। यहाँ इन्होंने देखा कि सब प्राणी जो है अपने पाप के कारण, अपने दुष्ट कर्म के कारण दुखी हैं। जब दुख देख करके, प्राणियों के कष्ट को देख करके जिनका हृदय द्रवीभूत हो जाए वही ऋषि हैं, वह योगी हैं, वह महर्षि नारद हैं। वे नारद सीधे वैकुंठ चले गए। इनके सर्वलोकों में भीषण आवाज है। वैकुंठ जाते हैं, वहाँ भगवान विष्णु हैं। और कैसे विष्णु हैं, नारायणम देवम शंख चक्रधरम वनमाला विभूषितम। और नारायण देव हैं, शुक्ल वर्ण है इनका, चतुर्भुज हैं, शंख चक्र धारण करने वाले हैं और हृदय पर वनमाला विभूषित हैं। ऐसे भगवान को देख करके हाथ जोड़ करके नारद जी ने प्रणाम किया और पूछा, स्तुति की। स्तुति से परमात्मा प्रसन्न होते हैं, स्तुति से राजा प्रसन्न होते हैं। स्तुति व्यक्ति को बहुत ही पसंद है, बड़ा प्रसन्न है। तो सबसे ज़्यादा अपनी प्रशंसा पसंद है। यह स्तुति वेद में गाया गया है और यह स्तुति का कभी, स्तुति परंपरा का कभी अंत होने वाला ही नहीं है। प्रत्येक मनुष्य जब किसी से मिलेंगे उसकी प्रशंसा करेंगे। प्रशंसा ही दरवाज़ा है किसी के भीतर प्रवेश करने का। नारद जी ने स्तुति की भगवान का, और भगवान की स्तुति करते ही भगवान से कहा सर्वेषां आदिभूताय भक्ता नामाति नाशने। ऐसे ही जो भगवान विष्णु हैं उनकी स्तुति से, भगवान करने से नारद जी की स्तुति करने से भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने नारद जी से कहा तुम किस काम से आए हो, जो पूछो मैं उसका समाधान बताऊंगा। ऐसा नारद जी के कहने, भगवान के कहने पर नारद जी ने कहा मैं मृत्यु लोक भ्रमण करके आया हूँ। वहाँ मनुष्य बड़ा दुखी है और उनका दुख कैसे दूर हो ऐसा उपाय आप बताएं। भगवान प्रसन्न हो गए विष्णु कि कितनी अच्छी बात है, तुम्हारा वैयक्तिक प्रश्न है नहीं है, तुम लोकानुग्रह कांक्षा, तुम सारे मनुष्य के, सारे प्राणियों के दुख से पीड़ित हो और दुख दूर करने के लिए तुम उपाय पूछते हो। नारद सुनो, वह उपाय है व्रतम अस्तम महत पुण्यम स्वर्गे मर्त्येत दुर्लभम। एक व्रत है, व्रत का अर्थ है नियम, व्रत का अर्थ है प्रतिज्ञा। एक व्रत है जो तीनों लोक में बड़ा ही दुर्लभ है। आपके कहने से मैं प्रकाशित करता हूँ। वह क्या है, वह सत्यनारायण का व्रत है। इसके व्रत करने से क्या होते हैं, जिस शरीर से, जिस जन्म में मनुष्य जिस शरीर से यह व्रत करेगा उसी शरीर में तत्काल उसको सुख की प्राप्ति होगी और
अंत में वह जो है वैकुंठ प्राप्त करेगा। नारद ने कहा इसका फल क्या है, इसका विधान क्या है? भगवान ने बताया, यह बड़ा ही सुंदर है कि दुख शोकादि शमनम धन धान्य विवर्धनम। दुख शोक इसका शमन होगा, दुख नष्ट होंगे, शोक मिट जाएगा, धन धान्य बढ़ेगा और सौभाग्य संतति की प्राप्ति होगी और सर्वत्र विजय प्राप्त होगा। यह मनुष्य, कोई भी मनुष्य कर सकता है और किसी भी समय सत्यनारायण का व्रत हो सकता है। और इसके लिए सबसे पहले कथावाचक ब्राह्मण को आमंत्रण देना चाहिए, फिर अपने सारे संबंधियों को, जो खास करके भाई हैं, चचेरे भाई हैं, ममेरे भाई हैं, जो भी वहाँ हैं, उन सबको कहे और कुछ मित्रों को कहे। माने वह विरोध रहित चरित्र है, इसलिए सबको वह कहे यह विष्णु की पूजा है कि मेरे यहाँ कथा है, आप सब आएं। जब सब लोग आएंगे तो कथा शुरू करें। और कथा के लिए एक विशेष बताया गया है, भगवान विष्णु का षोडशोपचार पूजन है। और ऐसी पूजा जो भगवान सत्यनारायण की पूजा है वह क्या है, तो ऐसा है कि उसके लिए प्रसाद की विशेष व्यवस्था है। प्रसाद में है कि दूध, गेहूं का चूर्ण और जो है साथ में जो है वो गुड़ और रंभा फलम, केला का फल, और जो है वो इसमें जो है शक्कर दिया जाए, एकीकृत निवेद्य, इसको मिला करके जो है भगवान विष्णु के सामने प्रसाद रखा जाए और प्रसाद हो और कथा हो। कथा के बाद जो है नृत्य गीतादिकम चरेत, नृत्य कहते हैं नाच, उसमें हरि हरि केशव नारायण ऐसा कहकर भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए जो भक्त लोग आवें, प्रेम से नाचने लगें और गीत गावें, यह आवश्यक नृत्य गीतादिकम चरे। यह नृत्य लगा पाश्चात्य हमारे भारतवर्ष की यह नृत्य जो है वह शास्त्र है। सरस्वती हमेशा वीणा रखती है, भगवान विष्णु नाचे हैं, कई बार शिव जी नाचना प्रिय है, भगवान कृष्ण नाचते हैं, इसलिए नृत्य जो है भगवान को बड़ा प्रिय है। इसलिए नृत्य गीतादिकम चरे, और गीत गावे और गीता का पाठ करे, प्रसाद खा करके नारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाएं। ऐसा करने से मनुष्य का मन में जो भी कोई मुराद है, जो भी कुछ इच्छा है वह पूर्ण होती है, यह निश्चय है। इसे सबसे पहले किसने व्रत किया? अब यहाँ से शुरू होता है भगवान की महिमा। व्रत जब भगवान ने तपस्या के बाद किसी को दर्शन दिया, लेकिन सत्यनारायण कथा के दूसरे अध्याय में निर्धन ब्राह्मण को भगवान ने बिना इच्छा के दर्शन दे दिया। भगवान के दर्शन की इच्छा नहीं थी, ये भिक्षाटन के लिए शतानंद ब्राह्मण काशीपुरी में जा घूम रहा था। भगवान बूढ़े ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गए और प्रकट होकर के पूछा कि हे ब्राह्मण, आप नित्य भ्रमण करते हैं, दुखी होकर के आप इसका उपाय बतावें, आप इसका कारण बतावें तो मैं इसका उपाय बता सकता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और मैं भिक्षाटन करके अपना जीवन गुजारा करता हूँ, अपना जीवन पालता हूँ, परिवार पालता हूँ। भगवान ने कहा यो आपको पता नहीं है, सत्यनारायणो देवो वांछितार्थ फलपद। एक सत्यनारायण देव हैं जो निर्धन को और धनवान को मनोवांछित धन देने वाले हैं। ऐसा है कि आप जितना चाहो भगवान से मांगो, भगवान धन देंगे। निर्धनता दूर करने के लिए निर्धन ब्राह्मण जो भिक्षाटन कर रहा था उसको भगवान ने अकारण कृपा करके, अहेतु की कृपा कहते हैं, उन्होंने कोई ब्राह्मण ने भगवान के दर्शन की इच्छा नहीं की थी भिक्षाटन के करते हुए, लेकिन भगवान स्वयं दर्शन दे करके सत्यनारायण का पहला काम है सत्यनारायण का निर्धनता दूर करना। निर्धन को भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बताया कि सत्यनारायण का व्रत करें। इसकी विधि बताई। ब्राह्मण को रात भर नींद में आई, सुबह उठा, भिक्षाटन करके आया और शाम में सत्यनारायण का व्रत किया। ब्राह्मण को आमंत्रण दिया, अपने भाइयों को कहा, और इसके प्रभाव से कैसा हुआ
कि सर्व संपत्ति समन्वित, सारी संपत्ति से युक्त हो गया। और यही नहीं, वह ब्राह्मण क्या होना, भगवान का कब कब भजन करो, कल महीना में एक बार तो करो। ये भगवान 12 महीने हैं, भगवान विष्णु के 12 महीने हैं। ये 12 महीने में एक एक बार मासी एक प्रत्येक मास में वह ब्राह्मण जो है भगवान सत्यनारायण की पूजा किया और उसके सारे दुख नष्ट हो गए। आगे की कथानक है, सूत जी ने कहा कि जैसा नारद जी से भगवान विष्णु ने कहा था वह मैंने कह दिया। कहा कि इसके बाद कहिए क्या हुआ। कहा कि एक निर्धन की निर्धनता दूर हुई। ये ब्राह्मण थे। अब दूसरा ब्राह्मण एक दिन सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं। उसी समय एक लकड़हारा आया, यह शूद्र थे। लकड़हारा, यह मजदूर, ये गरीब और लकड़ी काट के अपना जीवन यापन करने वाला, वह लकड़ी बेच करके वह लकड़ी का गांठ लेकर के जा रहा था और ब्राह्मण के दरवाजे पर रख करके वहाँ प्रसाद लिया और पूछा, ब्राह्मण आप देवता आप यहाँ क्या करते हैं। ब्राह्मण ने कहा, यह दरिद्रता दूर करने का सुंदर व्रत है, सत्यनारायण का व्रत है। तो ब्राह्मण के कहने पर उसे बड़ी श्रद्धा हुई। रात भर लकड़हारा को नींद नहीं आया। सुबह रात भर वह नारायण नारायण करते हुए सुबह आया और सुबह वह लकड़ी का काट करके और बेचने गया। उसको सब दिनों से दूने पैसे मिले। रास्ते में ही सुंदर पके हुए केले का फल, शक्कर, गेहूं का चूर्ण, दूध सब ले आकर के और शाम में अपने भाई बंधु को बुला करके जो है सत्यनारायण की कथा की, व्रत किया, पूजा की। इसके प्रभाव से क्या हुआ, वह लकड़हारा धनवान हो गया और साथ साथ क्या हुआ, उसे पुत्र भी हो गया। ये मन को प्रसन्न करने वाला निर्णय है। कैसा है कि हर व्यक्ति चाहता है धन हो जाए और धन के बाद मुझे जन हो जाए, पुत्र हो जाए। इस संसार में जिनको धन है और जिनको पुत्र है वह संसार में सबसे ज़्यादा सुखी है। तद्भृतस्य प्रसादेन धन पुत्रान्वितो भवत्, धन और पुत्र से युक्त हो गया। यह लोके सुखम भुक्त्वा, इस लोक में जिसको धन है और जिन्हें पुत्र हैं वह जो है इस लोक में सबसे सुखी है। और मरने के बाद सत्यपुरम ययो, अंते सत्यपुरम ययो, यह 3-4 बार प्रयोग किए गए हैं। मरने के बाद निश्चित ही सत्यपुरी में उसका निवास होता है। सत्य का पूजा करने वाले का, सत्यनारायण की पूजा करने वाले का। आगे की कथा है जो बड़ा दार्शनिक पक्ष है। एक राजा था, उसका नाम उल्लकामुख नाम था। वह बड़ा ही देखने में उसके चेहरे पर तेज थे, एक नक्षत्र की ऐसी ज्योति थी। और वह राजा अपनी पत्नी के साथ जो है सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। भद्रशिला नदी के किनारे बैठ करके राजा बड़ा धर्मात्मा था। यहाँ सत्यनारायण विष्णु का जो भक्त होता है वह जितेंद्र इंद्रियों पर उसे काबू होता है, संयमी होता है और सत्यवादी होता है। हमेशा जो सत्य बोले वह सत्यनारायण का भक्त है। रोज मंदिर जाता था और मंदिर में जाकर रोज दान करता था। यह सब जो है नर से नारायण बनने, ये धर्मात्मा, यह सत्यनारायण के पूजक का यह सब लक्षण है। और इस प्रकार से पूजा कर ही रहा था वह राजा रानी। उसी समय इसमें कथा में है कि ब्राह्मण अकेले किया, लकड़हारा अकेले किया, लेकिन ये उल्लकामुख राजा थे। यह सपत्नीक राजा और रानी दोनों बैठ के पूजा किए। इसमें स्त्री को भी पूजा करने का अधिकार है, पुरुष को भी अधिकार है, सारे मनुष्य को अधिकार है सत्यनारायण की पूजा करने का, व्रत करने का। और उसी समय एक व्यापारी आया। वह पूछा कि आप यह राजन क्या करते हैं। उन्होंने कहा यह सत्यनारायण की पूजा है, इससे संतान की प्राप्ति होती है। व्यापारी ने कहा कि मुझे भी संतान नहीं है, आपकी वाणी बड़ी मीठी है, मैं यह भी करूँगा। वह घर जाता है व्यापारी और अपने पत्नी से कहता है कि सत्यनारायण के व्रत करते हुए मैंने सुना है और हम लोग प्रतिज्ञा करते हैं, सत्य प्रतिज्ञा करते हैं कि जब हमें संतान की प्राप्ति होगी तो मैं सत्यनारायण का व्रत करूँगा। क्या भगवान सुन रहे थे, पहले आपकी पूजा करूँगा, इतना उधार मिलता है,
कहीं इतना उधार देने वाला नहीं है। उस करेगा कि ना करेगा संशय ही नहीं। आपकी मैं पूजा करूँगा, भगवान उससे उधार के रूप में क्या किया, केवल कहा और भगवान ने उसकी पत्नी गर्भवती हो गई और 10वें महीना में एक लड़की उत्पन्न हुई। लड़की उस समय वह भूल जाता है संतान उत्सव में, बच्ची के उत्सव में, और सत्यनारायण का व्रत नहीं कर पाता। और उसके बाद उसकी विवाह में करने के उसके संकल्प होते हैं। विवाह के लड़की बड़ी हो गई है, विवाह के समय भी वह भूल जाता है, वह सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं कर पाता है। यही सत्यव्रती वही है जो कपट नहीं करता, अपने व्रत पर दृढ़ रहता है। कितनी भी बाधा हो, लेकिन मेरा जो नियम है, मैं जो पूजा पाठ करता हूँ, जो मैं व्रत करता हूँ, उसका हर परिस्थिति में कड़े से कड़े विषम परिस्थिति में उसका निर्वहन करूँगा। सत्य व्रत माने सत्य के जो व्रती थे उससे उसका स्खलन होता है। इससे क्या हुआ, भगवान रुष्ट हो गए। वह शादी किया लड़की का, दामाद के सहित गया व्यापार करने, और वहाँ व्यापार करते ही फिर किस नदी के किनारे उतरता है, और वहाँ जैसे ही उतरता है वहीं उस राजा के, एक राजा थे, और राजा के धन को चुरा के चोर भागे जा रहे थे। पुराने काल में भी चोरी होती थी, चोर भागे जा रहे थे। सिपाही थे, सिपाही दौड़ के उसी का पीछा कर रहे थे। चोरों ने इसी भीड़ में इन ससुर दामाद जो व्यापारी थे उन्हीं के पास धन रख करके भाग गए। उस समय भी यह कानून था कि जिसके पास चोरी का धन प्राप्त होगा उसे कैद खाना में जाना होगा। और आज विश्व के सभी देशों में यह कानून है कि चोरी का सामान जिसके पास रहेगा उसे भी, वह भी दंडित होगा। राजा को पकड़ के राजा के सामने लाया जाता है। वह राजा कैसा है, तो राजा बड़ा ही जो है वो पूछा नहीं, वह राजा ने क्या पूछा नहीं। इसमें लोकतंत्र व्यक्ति का अधिकार है कि उससे पूछिए कि आपने गलती की है कि नहीं। न्यायालय पूछे पहले हर बंदी बनाने के पूर्व कि आपने यह कुकर्म किया है कि नहीं, आपने चोरी की है। राजा ने पूछा नहीं, बिना पूछे राजा ने उस सज्जन बनिए के दामाद सहित उसको कारागार में बंद कर दिया। अब आगे की कथा है कि ये जो कथा है यहाँ क्या है, राजा भी हैं, सिपाही भी हैं, चोर भी हैं, मंत्री भी हैं, कारागार भी है, और मंत्री की सलाह मानने के लिए राजा बाध्य है। यह भी इस प्रसंग में है। राजा जो है, राजा के पास राजा कैद खाने में बंद कर देता है। यहाँ व्यापारी की पत्नी और पुत्री दोनों सत्यनारायण का व्रत करती हैं और भगवान प्रसन्न होते हैं। अब राजा को स्वप्न दिखाया, राजा को स्वप्न दिखाया कि ये व्यापारी दोनों निर्दोष हैं, तुमने निर्दोष को दंड दिया हो, कारागार में बंद कर दिया। अब नारायण की कैसी महिमा है, राजा को प्रेरणा के लिए उसके स्वप्न में आते हैं कि सत्कर्म करो, तुमसे भूल हो गई है, तुमने निर्दोष को जेल खाने में बंद कर दिया है। और भूल के त्याग के लिए, भूल के त्याग के लिए जो परमात्मा स्वप्न में निर्देश देते हैं उसे सत्यनारायण कहते हैं। ईश्वर देवता लोग स्वप्न में निर्देश करते हैं भूल का त्याग करने के लिए। राजा को बताया, राजा मंत्री को बुलाए और मंत्री ने सलाह दी कि इसे छोड़ दिया जाए। दोनों को छोड़ दिया गया, जितना धन दिया था उससे कई गुना धन दे दिया। और वो लोग जा रहे हैं, अपने नदी के किनारे पहुंचते हैं। नदी पर जो नदी पर नाव है और उस नाव पर जो है खूब धन को लाद देते हैं। उस समय सोने के सिक्के चलते थे धन के रूप में, बोरा में है। भगवान नारायण ने विचार किया, अब व्यापारी को दंडी के रूप में सत्य व्रत करने के लिए प्रेरित करने के लिए भगवान जो है सन्यासी के रूप में प्रकट होते हैं। दंड धारेण मात्रेण नरो नारायणो भवे। जो दंडी स्वामी हैं उनका यह कर्तव्य होता है कि वह धर्माचरण करावें। और धर्माचरण क्या है, सत्य व्रत, और सत्य के ऐसा आचरण करें, सत्यानुकूल आचरण करें, सत्य के प्रति उनकी श्रद्धा हो, सत्य को जीवन में अंगीकार करें और सत्य में जीवन हो। इसके लिए
भगवान ने क्या किया, दंडी के रूप धारण करके पूछा व्यापारी से कि तुम्हारी नाव में क्या है। उसने कहा मेरे नाव में लता पत्रादिक है। भगवान दंडी ने कहा तुम्हारा वचन सत्य हो, और कहा कठोर वाणी है तुम्हारा। कठोर वाणी सबसे वही है जो झूठ है, झूठ से कर्कश और कठोर वाणी कोई नहीं है, वही सबसे बड़ा पाप है। इस झूठ बोलने से क्या हुआ, वह भगवान ने कहा जो कहा वही हो जाए। उस व्यापारी का सारा जो बोरे में सोने के सिक्के थे वे लता पत्रादिक हो गया। यह देखा, नाव की स्थिति देखी, देखा कि उसमें सिक्का नहीं है। व्यापारी शोक हो गया। यही शोक कहते हैं, जब धन के नष्ट होने से, व्यक्ति के नष्ट होने से जब दुख होता है उसका नाम है शोक। ऐसा शोकित व्यापारी हुआ कि बेहोश हो गया। कुछ देर में होश हुई और दंडी को खोजा। उस नारायण को उन्होंने कहा कि तू सत्य पूजा से सदा मुँह फेरे रहता है। उन्होंने बारंबार प्रणाम किया। एक बार भगवान को प्रणाम नहीं करना चाहिए, भगवान को क्या कहेंगे पुनः पुनः बार बार प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम किया, भगवान ने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि मैं आपकी पूजा करूंगा, क्योंकि सब तुम्हारा धन हो जाए, और ये धन हो गए या पुनः। और इन्होंने प्रतिज्ञा की है व्यापारी ने कि मैं सत्यनारायण का व्रत विधि पूर्वक करूंगा। और वह घर जाता है। रास्ते में भी क्या हुआ है, उसकी पत्नी आई है और बेटी पत्नी व्रत कर रही थी घर में, प्रसाद न खाकर देखने आई है। एक नौका आंधी के कारण विलुप्त हो जाता है। फिर ये प्रार्थना करते हैं क्षमा, गलती हो, गलती के लिए सब लोगों के बीच या सोने में भगवान से कहो कि मुझसे क्षमा करें प्रभु। नारायण क्षमा कर देते हैं और फिर मनोवांछित फल देते हैं। इन्होंने भूल मांगी और क्षमा मांगा। आकाशवाणी हुई कि कन्या प्रसाद खा के आएगी, तो पुनः पति को पाई गई। और वह क्या हुआ कि अब नौका आ गई और उसके पति दामाद सब चले आए। पिता भी आ गए, पति भी आ गए, माँ बेटी दोनों प्रसन्न हुई और हर महीने व्रत करने लगे। और इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्यपुर में वह चली गई। अंतिम कथा है। वह तुंगध्वज नाम का राजा था। वह ऐसा था कि उसकी सबसे बड़ी ऊंची लंबी ध्वजा थी, पताका था उसके राष्ट्र का। और वह जंगल में एक दिन गया, शिकार किया, थक गया, एक बट वृक्ष के नीचे बैठ गया। और वहीं बगल में ही, समीप में ही यादव लोग, गोप लोग बड़ी श्रद्धा से नारायण सत्यनारायण की पूजा कर रहे थे। या वहाँ गया भी नहीं, प्रणाम भी न किया। कहा कि नारायण के प्रति जो भेद रखेगा, नारायण के उपासक जो हैं उसमें जो छोटा बड़ा समझेगा भगवान उसे दंड देंगे। राजा, और यहाँ बताया गया है कि राजा को क्या करना चाहिए, प्रजा जो भी उत्सव करे उसमें शरीक होना चाहिए। या राजा शरीक न हुआ, इसलिए जब लौट के आए कि इनके विरोधी राजा चढ़ाई करने लगे, इनके पुत्र नष्ट होने लगे, राज्य में संकट आने लगा। इन्होंने विचार किया, विचार के द्वारा भूल का पता चलता है। यह तुंगध्वज राजा के चरित्र से पता था। ये स्वयं नहीं, किसी ने नहीं बताया, और इन्हें स्वयं विचार हुआ कि मुझसे भूल हो गई। नारायण की, सत्यनारायण की पूजा हो रही थी जो बड़ी श्रद्धा से गोप लोग कर रहे थे, वहाँ न गया, उनका अपमान किया, इसी से मैं दुखी हुआ। आया और राजा आते हैं उन्हीं गोप लोगों के पास और उसी गांव में सत्यनारायण का पूजा करते हैं। इसके फल पर भगवान प्रसन्न हो गए। और राजा को क्या हुआ, राजा धन पुत्रान्वितो भवत्, राजा भी जो धन समाप्त हो गया था वह सारा धन हो गए, पुत्र भी सब आ गए। तो इस कथा का है कि धन यह लोके सुखम भुक्त्वा, इस लोक में सुख प्राप्त है जिससे धन है और पुत्र है। सत्यनारायण का जो व्रत किया है, महीने महीने जो सत्यनारायण की कथा का श्रवण किया है, जो नारायण का नाम लिया है, वह सब क्या होता है, वे सब के सब मरने के बाद अंते सत्यपुरम व्रजेत, अंत में जो है सत्यपुर में जाता है। इसकी यह महिमा है। यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा में 184 श्लोक हैं, इसमें 7 अध्याय हैं और 61 बार भगवान विष्णु का नाम लिया गया है। इस 7 अध्याय में 61 बार भगवान के विष्णु के नाम लिए गए। उसमें सत्य, सत्यदेव, सत्यनारायण, यह
ऐसा सत्य से परमात्मा जो इंगित होते हैं, निर्देशित होते हैं, वह 35 बार कहा गया है। 161 बार में भगवान के नाम का सत्य से जो है वह प्रयोग किया गया है। 35 बार, 5 बार हरि हैं, 4 बार भगवान विष्णु का नाम है, 18 बार नारायण जी हैं, प्रभु हैं, भगवान हैं, जनार्दन हैं, केशव हैं, ये सब भगवान के नाम हैं, कमलापति हैं। इस प्रकार से भगवान के नाम लिए गए हैं। सत्य की उपासना करना ही सत्यनारायण व्रत की पूजा है। सत्य क्या है? सत्यम व्रतम असत्य पूजा फल प्रदा। सत्य की पूजा करना है। भगवान गीता में कहे हैं कि सत्य हमेशा है, सत्य न भावे विद्यते सतः। सत्य का अभाव नहीं है। इस सत्य का जो अनुभव करते हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धाक्ष, आज्ञा चक्र, शास्त्र सार, यही 7 लोक हैं। और 7वां लोक क्या है? वह सत्यपुर है। यह सहस्त्रसार जो सत्यनारायण की पूजा करते हैं, वह सत्यपुरी में निवास करते हैं। और मरने के बाद उनका क्या होता है? अवश्य ही जो सत्यनारायण के व्रत करते हैं, श्रद्धा से पूजा करते हैं, उनका जो है मृत्यु के बाद सत्यलोक में प्रतिष्ठा मिलती है, वहीं वो जाते हैं। और यही सत्यनारायण की कथा इतनी महिमा है। विष्णु की पूजा पाप को नष्ट करने वाली है। विष्णु का कथा सारे पापों का, सारे दोषों को क्या करती है? वह प्रक्षालित कर देती है। ऐसा प्रक्षालन व्यक्ति का होता है, चेतन का होता है, उसमें पाप रहते ही हैं। निष्पाप बनाना सत्यनारायण व्रत की कथा की महिमा है। धन धान्य, पुत्र सुख, और अंत में भगवान की भक्ति, मोह से मुक्ति, और अंत में जो है सत्यपुर में निवास, यही सत्यनारायण व्रत का दर्शन है। बोलिए प्रेम से सत्यनारायण भगवान की जय।